आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, जहां दोनों ही पार्टी कैंडिडेट को लेकर लगातार मंथन कर रही है। तो इस समय हम इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में मौजूद है। बता दें, गांधीनगर क्षेत्र में कांग्रेस के वार्ड पार्षद है और बड़ी संख्या में ये बीजेपी बहुल क्षेत्र है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पार्षद नगर निगम के चुनाव में पार्षद का कांग्रेस के जीते हैं। लेकिन लोक विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यहाँ से बीजेपी के विधायकों को अच्छे खासी तादाद में मतदान वोट मिला। हमारे साथ कुछ बीजेपी नेता है। वही सब किस तरह से यहाँ पर स्थिति निर्मित हो रही है? यहाँ बीजेपी की स्थिति निर्मित हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी मनोज जी पटेल जीते यहाँ से। लेकिन कांग्रेस का वार्ड कहलाता है, कांग्रेस के पार्षद है यहाँ पर। मेयर भी यहाँ से बीजेपी के ही जीते, 2 बीजेपी के लड़े, इस कारण कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गए थे। क्या मेन स्थिति क्या देखते हो? क्या इस बार प्रत्याशी चयन जिस तरह से बीजेपी कर रही है, कैंडिडेट बदलने की उम्मीद है? अभी तो नहीं है। वरिष्ठ बीजेपी नेता भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या कैंडिडेट बदलने की उम्मीद है? ये तो मोदी जी के ऊपर है। कैंडिडेट बदल देंगे तो कैंडिडेट जीत जाएगा, और शंकर लालवानी जी लड़ते तो वो भी जीत जाएंगे। कैंडिडेट से कुछ फर्क पड़ेगा बदलने में, या लीड में कुछ फर्क पड़ेगा बदलने में, या जो मौजूदा सांसद है उनको उतारे तो? लालवानी जी का कार्य बहुत अच्छा है, और अगर कैंडिडेट बदल भी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है, न कि प्रत्याशी लड़ता है। तो विजय निश्चित है और 400 पार भी जाएंगे। इंदौर की बात करें तो कितनी 5 लाख वोटों से पिछला लोकसभा जीते थे। इस बार क्या उम्मीद बन रही है? 5.5 के लगभग जीते थे, इससे और ऊपर जाएंगे। वैसे आपकी क्या उम्मीद है? क्या कैंडिडेट बीजेपी जिस तरह से मंथन कर रही है, नए कैंडिडेट उतारने की बात चल रही है, तो क्या इंदौर में बदलना चाहिए? सर मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रहा है कि वो किसी को भी कहीं से भी टिकट दे देती है, एक सामान्य कार्यकर्ताओं को भी जो है वो आगे बढ़ाती है। पर चूंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शंकर लालवानी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, तो पार्टी को विचार करना चाहिए, एक बार फिर मौका देना चाहिए लालवानी जी को। लेकिन एक बड़ी लंबी लिस्ट इंदौर में चल रही है कैंडिडेट को लेकर। सांसद लालवानी के अलावा 3-4 नाम और पैनल में गए हैं। सर पैनल तो हर पार्टी में बनती है, और इस पे संगठन विचार करता है हमेशा पैनल बनाकर। तो जो भी योग्य उम्मीदवार होगा उसे पार्टी चुनेगी। लेकिन कई गुट बन गए हैं बीजेपी के लोकल में भी, जो विरोध कर रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट की मांग कर सर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, संगठन में कभी भी गुटबाजी नहीं होती है। हम लोगों में कभी भी गुटबाजी नहीं हुई है, कभी भी। ये गुटबाजी ये सब पेपरों के शब्द है। हम लोग एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं। क्या यदि कैंडिडेट बदल दिया तो कितना लीड में असर पड़ेगा, और जो मौजूदा कैंडिडेट है कभी इन्हीं को उतारा गया तो क्या असर पड़ेगा? सर भारतीय जनता पार्टी की जो है इंदौर सीट पारंगरिक सीट है। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत कई वर्ष बीत गए कि कांग्रेस आई है, पर इस बार कोई चांस नहीं दिखता, और इस बार लंबी लीड लेंगे। वैसे क्या लगता है आपको, क्या कैंडिडेट बदलना चाहिए? कैंडिडेट बदलना तो नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लालवानी जी का, और अगर लड़ेंगे तो निश्चित ही। लेकिन काफी तादाद में बीजेपी के नेता हो गए, सबको मौका भी मिलना चाहिए। मोदी जी की और अमित शाह की भी ऐसी सोच आ रही है। लालवानी जी तो पहली बार ही जीते थे 5.5 लाख वोटों से, और अगर टिकट देगी पार्टी तो निश्चित ही 5.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। वैसे क्या लगता है, कैंडिडेट जिस तरह से बदलने की बात की जा रही है, तो क्या असर इंदौर में पड़ेगा? नहीं बात है, कैंडिडेट वही रहेगा तो कोई असर नहीं रहेगा। क्या लगता है कभी बदल देंगे तो लीड बढ़ेगी? लीड तो वही है जो बीजेपी की लीड रही थी। लीड में कोई असर नहीं होगा। लेकिन इस बार विधानसभा में तो 9 की 9 विधानसभा बीजेपी को जीती, तो उससे भी तो कुछ असर पड़ेगा। हाँ उससे भी वही। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे आप? जिस तरह से 9 की 9 विधानसभा बीजेपी के पास आई है, तो क्या लीड बढ़ेगी इस बार? 5.5 लाख से ऊपर सर जाएगी? भारतीय 100% जाएगी सर। बीजेपी ने अपने जितने भी एजेंडे हैं सबको पूर्ण किया है, और चुनाव जो है मैंने आपको पहले भी बोला कि संगठन ही लड़ता है। संगठन हमेशा बहुत मजबूती से काम कर रहा है, और लीड 100% बढ़ेगी सर। इसमें कुछ संशय नहीं। आपको क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों का काफी तजुर्बा, आपको क्या लगता है इस बार कुछ स्थिति बदलेगी? सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले दोनों पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप लोगों ने सबके विचार है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी लड़े, लेकिन हमको आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता के नियमों का पालन करना है। वोटिंग होने के बाद वो तो सब बात की बात है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण क्या कहता है? क्या इस बार यहाँ पर कांग्रेस को कुछ सफलता मिलेगी? सामाजिक अगर मामला ले तो हमें देखा विधानसभा में फेल हो चुके हैं, इसलिए अभी तो मोदी के साथ है पूरी जनता। तो वैसे अब किस तरह से यदि सामाजिक स्तर पर बात की जाए तो किन मुद्दों पर बीजेपी आएगी? क्योंकि रोजगार की बात, कई तरह की बातें कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आएगी, न जातिवाद न पंथवाद, कुछ भी नहीं आएगा। वैसे अब रोजगार की मुद्दा एक बड़ा है। न्याय यात्रा भी बीजेपी आज
मध्य प्रदेश में शामिल हो गई है, कई तरह की राहुल गांधी बातें कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार को लेकर भी और केंद्र सरकार को लेकर भी, तो क्या असर होगा इससे? हम अब तक देख रहे हैं जितने भी समृद्ध देश हैं वहाँ पर भी बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है। और मैं ये जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कोई सी भी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को ख़त्म नहीं कर सकती है, कम कर सकती है। और मोदी जी के अथक प्रयासों से बेरोजगारी कम से कम हो गई है। लेकिन विपक्ष तो लगातार बोल रहा है कि और बढ़ गई है। सर विपक्ष तो मोदी जी के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। उनकी दिनचर्या में अगर कोई मोदी जी हरकत भी करते हैं तो वो उस पर विपक्ष कटाक्ष करते हैं। वो उनकी आदत हो गई है विरोध करना। राम मंदिर का कितना असर पड़ेगा? तो राम मंदिर अब आप ये तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही जब मोदी जी ने खत्म कर दिया तो आप उस मुद्दे को आप समझ जाइए कितना खत्म किया। लेकिन कई और मुद्दों की बात की जा रही है, बताइए जैसे मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर है, इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जो अभी विपक्ष उठाने की बात कर रहा है। सर अभी हम एक कदम चले हैं और आगे हम 100 कदम चलेंगे। देश के लगभग सारे मुद्दे हम खत्म करने की ताकत रखते हैं। मोदी जी में वो ताकत है और भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत है कि वो देश के लगभग सारे मुद्दे खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो क्या बीजेपी मोदी जी के अलावा कभी चेहरा बदल के जाए तो क्या होगा? सर मैंने ये बात पहले भी आपको बोली है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। मोदी जी ने जो है वो जो काम किया है इसलिए हम उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। लेकिन मोदी जी के अलावा बोल रहा हूँ ना, जब संगठन लड़ता है, कभी मोदी जी को हटाते तो संगठन किसके चेहरे पे जाएगा? सर ऐसा तो कोई अभी विचार नहीं है। जहाँ तक संगठन के दौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, संगठन का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। हम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो यदि मोदी जी खुद ही मना कर दे तो सर वो एक अलग बात है। फिर क्या संगठन जितना पावरफुल अभी है उतना रहेगा? सर भारतीय जनता पार्टी दूसरा मोदी खड़ा कर देगी। तो वैसे आपको क्या लगता है, बिल्कुल मोदी जी को हटा दे तो पावरफुल कौन? भारतीय जनता पार्टी पावरफुल ही रहेगी। जिस तरह से लीडों की बात हो रही, कम होगी? नहीं, सीटें भी कम नहीं होगी और लीड भी कम नहीं होगी, चाहे कोई भी दूसरा नेता लड़ ले। लेकिन मोदी जी का ही चेहरा उतर रहा है सब दूर। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, पार्षद की बात करें, मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है अभी तो। क्यों है सर? जी सर। चेहरा और कोई दूसरा? सर मोदी है तो मुमकिन है। विकास का मुद्दा ही जो है मोदी जी है। सर अभी हम एक कदम चले हैं और आगे हम 100 कदम चलेंगे। देश के लगभग सारे मुद्दे हम खत्म करने की ताकत रखते हैं। मोदी जी में वो ताकत है और भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत है कि वो देश के लगभग सारे मुद्दे खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो क्या बीजेपी मोदी जी के अलावा कभी चेहरा बदल के जाए तो क्या होगा? सर मैंने ये बात पहले भी आपको बोली है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। मोदी जी ने जो है वो जो काम किया है इसलिए हम उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। लेकिन मोदी जी के अलावा बोल रहा हूँ ना, जब संगठन लड़ता है, कभी मोदी जी को हटाते तो संगठन किसके चेहरे पे जाएगा? सर ऐसा तो कोई अभी विचार नहीं है। जहाँ तक संगठन के दौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, संगठन का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। हम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो यदि मोदी जी खुद ही मना कर दे तो सर वो एक अलग बात है। फिर क्या संगठन जितना पावरफुल अभी है उतना रहेगा? सर भारतीय जनता पार्टी दूसरा मोदी खड़ा कर देगी। तो वैसे आपको क्या लगता है, बिल्कुल मोदी जी को हटा दे तो पावरफुल कौन? भारतीय जनता पार्टी पावरफुल ही रहेगी। जिस तरह से लीडों की बात हो रही, कम होगी? नहीं, सीटें भी कम नहीं होगी और लीड भी कम नहीं होगी, चाहे कोई भी दूसरा नेता लड़ ले। लेकिन मोदी जी का ही चेहरा उतर रहा है सब दूर। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, पार्षद की बात करें, मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है अभी तो। क्यों है सर? जी सर। चेहरा और कोई दूसरा? सर मोदी है तो मुमकिन है। विकास का मुद्दा ही जो है मोदी जी है और दोनों का जब संगठन और मोदी जी का तालमेल जम गया तो दोनों लोग आप एक तरफ तो संगठन की बात कर रहे हो, एक तरफ चेहरे की बात कर रहे हो, तो ये तो फिर कांग्रेस हो गई ना। हमने चेहरे बदलने की चेहरे बात नहीं बदलने करी की है। बात करो या जब हमने आपसे ये बोल दिया है कि हम चेहरा बदल ही नहीं रहे और जब हमारा अच्छा चेहरा अच्छा काम कर रहा है तो उसे बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर संगठन कहाँ है? वो तो मोदी जी है। जैसे कांग्रेस में होता था एक समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी गांधी गांधी, सर तो बीजेपी में मोदी मोदी। जब अच्छा प्रत्याशी हमें मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। नहीं, उसकी बात की बात क्या, अभी की बात करो आप। अटल जी के बाद मोदी जी आए हैं। मोदी जी के बाद में कोई ना कोई आएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी लेकिन अभी संगठन, तो ऐसा बोला जा रहा है कि मोदी जी के पास के अलावा कुछ है ही नहीं बीजेपी के पास। एक समय इंदिरा गांधी के समय भी ये बोला जाता था। बदले ना, नरसिंह राव जी आए, राजीव गांधी आए, बहुत सारे लोग आए। अभी प्रेजेंट में यदि मोदी जी हट जाते हैं, खुद ही मना कर देते हैं, तो स्थिति कुछ दूसरी हो जाएगी। कुछ भी स्थिति चेंज नहीं होगी। अगर मोदी जी मना कर देते स्वेच्छा से तो भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। ये भी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं जिनका कहना था कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी के चेहरे पर ही इंदौर की जनता इस बार लोकसभा का चुनाव देख रही है और काफी लीड यहाँ से दिलाने की बात की जा रही है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।